हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक डिफेंडर्स द साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आज हम ओएस के कंपोनेंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मीडियम की तरह काम करता है, जो यूजर्स को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। हार्डवेयर कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर। हार्डवेयर के एक्सेस को कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और यूजर इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड सिस्टम। यूजर और सिस्टम के बीच का एक इंटरफेस होता है। की कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ईच कंपोनेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल। हर कंपोनेंट अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड है फाइल मैनेजमेंट एंड फोर्थ है आईओ मैनेजमेंट। फर्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट हैंडल्स रनिंग एप्लीकेशंस इफिशिएंटली। प्रोसेस मैनेजमेंट में सिस्टम पर जो हम एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। इसमें फर्स्ट है क्रिएशन, जिसमें किसी भी न्यू प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। सेकेंड है शेड्यूलिंग, इसमें किसी भी प्रोसेस के ऑर्डर को शेड्यूल या अरेंज किया जा सकता है। थर्ड है टर्मिनेशन, एंड्स प्रोसेस व्हेन डन। टर्मिनेशन किसी भी प्रोसेस के कंप्लीट होने पर उसे एंड कराता है। सेकेंड, मेमोरी मैनेजमेंट इफिशिएंटली अलोकेट्स एंड मैनेजेस मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। इसमें अलोकेशन असाइंस मेमोरी टू प्रोसेस, जो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी को अलाउ करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग अनऑथराइज्ड मेमोरी। प्रोसेस को अनऑथराइज्ड मेमोरी को यूज़ करने से प्रिवेंट करता है। स्वैपिंग मूव्स प्रोसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क। स्वैपिंग रैम और डिस्क के बीच प्रोसेस को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है। थर्ड है फाइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। फाइल मैनेजमेंट हमारे स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करती है। इसमें क्रिएशन, डिलीशन, एक्सेस, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, प्रोटेक्शन, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। डेटा के लॉस होने पर उसे आसानी से वापस भी ले सकते हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जिसे हम आईओ मैनेजमेंट भी कहते हैं, ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। इसमें फर्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स, इंटरफेस बिटवीन ओएस एंड डिवाइसेस। डिवाइस ड्राइवर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। सेकेंड है बफरिंग, टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा ट्रांसफ़र। बफरिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हमारे डेटा को एक प्लेस से जिसमें हमारे डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते टाइम टेम्पररी स्टोर किया जाता है। थर्ड है स्पूलिंग, यूज़ डेटा फॉर डिवाइसेस। स्पूलिंग भी हमारे डेटा को डिवाइस के लिए अरेंज करती है और टेम्पररी स्टोर भी करती है। एडवांटेजेस ऑफ एन ओएस, बेनिफिट्स फॉर यूजर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यूज़र्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इफ़िशियंसी, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज के यूज़ को इफ़िशिएंट बनाता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अपने सभी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट्स द डेटा एंड रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा और रिसोर्सेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा डेटा लॉस नहीं होता है और डेटा लॉस होने पर भी इजीली रिट्रीव किया जा सकता है। थर्ड है यूज़र फ्रेंडली, प्रोवाइड्स इजी टू यूज़ इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ यूज़र्स इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एन ओएस, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते टाइम कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट है रिसोर्स कंजम्पशन, ओएस कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज। ओएस हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। सेकेंड है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज,
कैन बी टारगेटेड बाय मालवेयर। इसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं या वीकनेस होती है जिससे मालवेयर के थ्रू टारगेट किया जा सकता है। थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी, कैन बी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते टाइम पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं। Thank you guys for watching the video. Do like and share the video and subscribe the channel. Thank you.